नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 के लिए हिंदी का पाठ 1 देखेंगे, जो कि पाठ 1 है, उसका नाम है बातचीत। तो देखिए, इस वीडियो में हम तो इसके पहले बहुत चैप्टर करा चुके थे, लेकिन अब से हम जो कराएंगे वो हिंदी का पूरा लेक्चर सुधार देंगे, पाठ बाय पाठ देंगे और सबका पीडीएफ देंगे। और पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में चाहिए तो आप इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा 73 685 601। इस नंबर पर अगर आप मैसेज करते हैं तो हम आपके पास इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में भेज देंगे, तो आप इस पर मैसेज जरूर कीजिएगा। और देखिए, इस वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए वीडियो लेकर आए हैं और पाठ 1 को देखेंगे। पाठ कितना को देखेंगे? तो पाठ 1 को देखेंगे और पाठ 1 का नाम है बातचीत। तो बातचीत पाठ है, इसका लेखक जो है वह बालकृष्ण भट्ट जी है। तो इस वीडियो के माध्यम से इन्हीं के बारे में ऑल ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे, यानी कि इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो चैप्टर 1 में एक भी प्रश्न आपसे परीक्षा में नहीं छूटेगा, क्योंकि कहीं से भी प्रश्न कोई पूछेगा चैप्टर 1 से तो आप बता सकते हैं, क्योंकि इसमें जितना भी प्रश्न रहेगा इस चैप्टर का सब प्रश्न को इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे। तो चलिए हम लोग सीधे प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, 1 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न करा है बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। यानी कि प्रश्न आपसे पूछे रहे कि बालकृष्ण भट्ट जी जो थे वह किस काल के रचनाकार थे, तो आप याद रखिएगा आधुनिक काल के रचनाकार थे। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। और अच्छा से सभी प्रश्नों को याद कीजिएगा और इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में चाहिए तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा है, वहाँ पे भी दिखाई दे रहा होगा, इस पर आप मैसेज कीजिएगा तो हम आपके पास बिल्कुल फ्री में इसका पीडीएफ भेज देंगे। तो चलिए हम लोग 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है कर जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रश्न है। यानी कि कर है जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रश्न है, तो आप याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट द्वारा। अगर प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रश्न है, तो बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 3 नंबर प्रश्न क्या करा है? यह प्रश्न करा है बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। यानी कि प्रश्न पूछा जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट जो थे उनके पिता के जी का नाम क्या था, तो आप याद रखिएगा बेनी प्रसाद भट्ट था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, बेनी प्रसाद भट्ट। अगर कोई आपसे पूछेंगे कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था, तो बेनी प्रसाद भट्ट था। और अच्छा से आपको सभी चैप्टर बाई चैप्टर को वीडियो करा दिया जाएगा, आप निश्चिंत रहिएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अब आपका एक भी चैप्टर नहीं छूटेगा। यह प्रश्न जो करा है दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। यानी कि दमयंती स्वयंवर जो है वह किस लेखक की रचना है, तो आप याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट की रचना है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट का। देखिए 5 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या करा है? यह प्रश्न करा है बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। यानी कि बालकृष्ण भट्ट जी का जो रचना है वह बातचीत वह क्या है, तो आप याद रखिएगा ललित निबंध है। तो ललित निबंध ऑप्शन डी में दिया है, इसलिए ना राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी कि बालकृष्ण भट्ट का रचना बातचीत क्या है, तो ललित निबंध है। इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 6 नंबर प्रश्न करा है बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। यानी कि बालकृष्ण भट्ट जी जो थे वह किस युग के निबंधकार थे, तो भारतेंदु युग के निबंधकार थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, भारतेंदु युग के। और द्विवेदी युग के जो थे वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी थे, इस बात को आप साथ में याद रखिएगा। आइए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 7 नंबर जो प्रश्न कह रहा है मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। यानी कि मनुष्य की बातचीत जो है उसका उत्तम तरीका क्या है, तो अवाक होकर अपने से बातचीत करना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। अगर आपसे कोई पूछेंगे कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है, तो आप याद रखिएगा अवाक होकर अपने से बातचीत करना है। इस प्रश्न को आप अच्छे से याद रखिएगा। आइए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 8 नंबर प्रश्न क्या है संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। यानी कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण जो है वह क्या है, तो आत्मीयता है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो आत्मीयता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा, आत्मीयता। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कि 9 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न क्या है बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। यानी कि बालकृष्ण भट्ट जी जो थे उनका जन्म कब हुआ था।
आप याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 को हुआ था। तो 23 जून 1844 जो दिया है वो ऑप्शन बी में दिया है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी कि कोई आपसे पूछेंगे कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, तो आप याद रखिएगा 23 जून 1844 को हुआ था, इसलिए राइट आंसर क्या होता, ऑप्शन बी हुआ था। आइए हम लोग देखते हैं 10 नंबर प्रश्न को। यह प्रश्न क्या है, संयुक्त स्वयंवर रचना है, यानी संयुक्त स्वयंवर जो रचना है वह किनका है, तो आप याद रखिएगा श्रीनिवास दास जी का है। देखिए यहाँ पे बहुत ऐसा स्टूडेंट होते हैं जो बालकृष्ण भट्ट लगा बैठते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। आप याद रखिएगा संयुक्त स्वयंवर जो रचना है वह श्रीनिवास दास जी का है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 11 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है। अरे हम नहीं सोएंगे, हमको फेयर करना है, ठीक है, तो हम कर लेंगे, आप लोग सो जाइए दोनों आदमी। हम फेयर करेंगे, हम दिन में सो जाएंगे कल। अरे हम कुछ, अरे तो उधर रहिएगा, हम और करिए को यहाँ पे लाए ना, यहाँ पे ट्यूबलाइट जला के हम, अरे हम वीडियो ना बनेंगे, फेयर करना है फेयर। अरे ओ जा सुनो, जाके अपन सो जला, ठीक है। देखिए 11 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार, यानी कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है, तो दो हम सहेलियों की बातचीत में उमड़ा चला जाता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, दो हम सहेलियों की बातचीत में उमड़ा चला जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, यह प्रश्न वाद विवाद संवाद क्या है, यानी कि प्रश्न आपसे पूछे रहे कि वाद विवाद संवाद जो है वह क्या है, तो आप याद रखिएगा आलोचनात्मक निबंध की पुस्तक है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, आलोचनात्मक निबंध की पुस्तक। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 13 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या रहा है, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मानसिक पत्र निकाला था, यानी कि प्रश्न आपसे पूछे रहे कि बालकृष्ण भट्ट जी जो थे वह कौन सा मानसिक पत्र निकाले थे, तो आप याद रखिएगा हिंदी प्रदीप निकाले थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर आपसे परीक्षा में पूछे जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मानसिक पत्र निकाले थे, तो हिंदी प्रदीप निकाले थे। देखिए 14 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या कर रहा है, बातचीत किस विद्या की रचना है, यानी कि बातचीत जो है वह किस विद्या की रचना है, तो आप याद रखिएगा आलोचनात्मक निबंध की है। तो निबंध कहाँ दिया है, ऑप्शन डी में दिया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी कि बातचीत किस विद्या की रचना है, तो निबंध की है, आप इस बात को याद रखिएगा। आइए 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 15 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, यह प्रश्न क्या है, रविशंकर कुरसुम ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुने थे, यानी कि रविशंकर कुरसुम ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुने थे, तो फ्राइडे के मुख से एक बात सुने थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्राइडे के मुख से एक बात सुने थे। देखिए 16 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या कर रहा है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, यानी कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार जो को है वह कौन है, तो आप याद रखिएगा बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार जो है वह बालकृष्ण भट्ट जी है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, तो आप याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट जी है। देखिए 17 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, यह प्रश्न कर रहा है बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं, यानी कि बातचीत के माध्यम से जो थे वह बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते थे, तो आप याद रखिएगा बातचीत की शैली बतलाना चाहते थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, बातचीत की शैली। देखिए 18 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या कर रहा है, भटजी को किसने अंग्रेजी के साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा, यानी कि बालकृष्ण भटजी के मतलब यानी कि बालकृष्ण भट्ट को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा, तो आप याद रखिएगा रामचंद्र शुक्ल ने रखे थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल ने। देखिए 19 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या कर रहा है, यह प्रश्न कर रहा है बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है, यानी कि आपसे पूछ रहे हैं कि बालकृष्ण भट्ट जी है, बहुत दिक्कत है, क्या प्रश्न कह रहा था कि यह प्रश्न कह रहा है बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है, तो आप याद रखिएगा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश जो दिया है वो ऑप्शन बी में दिया है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा।
देखिए 20 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किए, यानी कि बालकृष्ण भट्ट जी जो थे वह किस पत्रिका के संपादन किए थे, तो हिंदी प्रदीप का किए थे। इस बात को आप याद रखिएगा, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यह जो प्रश्न है कह रहा है बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किए थे, यानी कि बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किए थे, तो आप याद रखिएगा 1877 में किए थे। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा 1877 में। देखिए 22 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या कर रहा है, 22 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे, यानी कि बालकृष्ण भट्ट जी के पिता जो थे वो पेशे से क्या थे, चिकित्सक थे या व्यापारी थे या शिक्षक थे या समाज सेवी थे, तो आप याद रखिएगा व्यापारी थे। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा व्यापारी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और 23 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, यानी कौन ऐसा इसमें उपन्यास है वह बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, तो आप याद रखिएगा 100 अजान एक सुजान जो है वह बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा 100 अजान एक सुजान। देखिए 24 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या कह रहा है कि नाटक के प्रारंभ में होने वाला मंगल पाठ को क्या कहा जाता है, यानी कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है, तो आप याद रखिएगा नांदी पाठ कहा जाता है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा नांदी पाठ। 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यह जो प्रश्न कह रहा है रविशंकर कुर्सो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था, यानी कि रविशंकर कुर्सो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था, तो 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। किन को, तो रविशंकर कुर्सो को। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा 16 वर्ष तक। आइए 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और 26 नंबर प्रश्न कर रहा है बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था, तो बेन जॉनसन ने कहे थे। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा बेन जॉनसन ने कहे थे। किसने कहे थे, तो बेन जॉनसन ने कहे थे। आइए 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और देखिए 27 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि कर रहा है असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, यह किसका मत है, यानी कि असल बातचीत जो होता है वह सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, यह किसका मत है, तो आप याद रखिएगा एडिसन का मत है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा एडिसन का। देखिए 28 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या कर रहा है एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है, 2 लोगों के बीच हो सकती है, या 3 या 4 या 5, तो आप लोग कमेंट करके बताइए 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये बहुलक्षण प्रश्न पूछा है, भले इसका आंसर बताया, आप बताइए 28 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा या बी या सी या डी। आपको कोई भी दिक्कत होगा तो आप व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे वहाँ पे इस नंबर पर मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग मैसेज कीजिएगा और इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए 29 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है, यानी कि बातचीत जो है उससे, बातचीत हम लोग किसी से कर लेते हैं तो मन किस प्रकार का हो जाता है, हल्का और स्वच्छ हो जाता है। तो हल्का और स्वच्छ कहाँ दिया है, ऑप्शन सी में दिया है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर आपसे पूछेंगे कोई कि बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है, तो हल्का और स्वच्छ हो जाता है। इस प्रश्न को आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है, यानी किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है, तो आप याद रखिए वाक शक्ति के ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और 31 नंबर प्रश्न कर रहा है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है, यानी कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है वह कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है, तो आप लोग याद रखिएगा यूरोप के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यूरोप के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। देखिए 32 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या कर रहा है बातचीत से निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह वाष्प बनकर निकल पड़ता है, कैसे, यानी कि बातचीत के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत करने के जरिए कैसे निकल पड़ता है, तो आप याद रखिएगा बातचीत के जरिए निकल पड़ता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए 33 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या कर रहा है 33 नंबर प्रश्न जो है, यह प्रश्न कर रहा है बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था, यानी कि बालकृष्ण भट्ट जी जो है इनका निधन कब हुआ था। अब 2 मिनट रहने दीजिए, हम हो गया वीडियो समाप्त हो जाएगा तो हम ले जाइएगा, कोई नहीं जाएगा वहाँ पे रखो ना 2 मिनट। 33 नंबर प्रश्न कर रहा है बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था, यानी कि बालकृष्ण भट्ट जी जो है उनका निधन कब हुआ था, तो आप याद रखिएगा 20 जुलाई 1914 को हुआ था। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 20 जुलाई 1914 को।
देखिए 34 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या कह रहा है, जो 34 नंबर प्रश्न है कह रहा है अशिक्षित लोगों की बातचीत को क्या कहते हैं, यानी कि अशिक्षित लोगों की बातचीत को हम लोग क्या कहते हैं, तो बतकही कहते हैं। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, बतकही। 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए 35 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है बाल विवाह किसकी रचना है, यानी कि बाल विवाह जो है वह किसकी रचना है, तो आप याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट की रचना है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछेंगे कि बाल विवाह किसकी रचना है, तो बालकृष्ण भट्ट का है, इस बात को आप याद रखिएगा। देखिए 36 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या कर रहा है, 36 नंबर प्रश्न कर रहा है गुप्त वैरी किसकी रचना है, यानी गुप्त वैरी जो है वह किसकी रचना है, तो बालकृष्ण भट्ट का है। इस यह भी गुप्त वैरी किसकी है, तो बालकृष्ण भट्ट का है, इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 37 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है बालकृष्ण भट्ट ने एंट्रेंस की परीक्षा कब दिए थे, यानी कि बालकृष्ण भट्ट ने एंट्रेंस की परीक्षा जो दिए थे वह कब दिए थे, तो 1867 में दिए थे। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, 1867 में। देखिए 38 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है बालकृष्ण भट्ट ने एंट्रेंस की परीक्षा किस विश्वविद्यालय से दिए थे, यानी कि बालकृष्ण भट्ट ने एंट्रेंस की जो परीक्षा दिए थे वह किस विश्वविद्यालय से दिए थे, तो आप याद रखिएगा प्रयाग मिशन स्कूल से दिए थे। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए 39 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या कह रहा है रेल का विकट खेल के लिए किसकी रचना है, यानी कि रेल का विकट खेल के लिए किसकी रचना है, तो यह भी बालकृष्ण भट्ट का रचना है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट का। देखिए 40 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे थे, तो बालकृष्ण भट्ट मोटा मोटी जो लिखे थे वह 1000 निबंध लिखे थे। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, 1000। देखिए 41 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या कर रहा है, जो 41 नंबर प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है बालकृष्ण भट्ट ने प्रारंभ में किस विषय से अध्ययन किए थे, यानी कि बालकृष्ण भट्ट ने प्रारंभ में शुरू में किस विषय से अध्ययन किए थे, तो संस्कृत से किए थे। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, संस्कृत से। चलिए 42 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और इस वीडियो का ये लास्ट प्रश्न है जो कि कर रहा है बालकृष्ण भट्ट के माता का क्या नाम था, तो आप लोग याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट के माता का जो नाम था वह पार्वती देवी था। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। और इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, हम आपके पास इसका PDF बिल्कुल फ्री में भेज देंगे, अभी के अभी भेज देंगे। आप कमेंट व्हाट्सएप पर जाकर मैसेज कीजिए, अभी हम देखेंगे तो भेज देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसे लगा है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, और कोई भी क्वेश्चन है तो इस नंबर पर आप मैसेज कीजिए, हम आपका रिप्लाई जरूर देंगे। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।